हिंदू खतरे में है। कहते थे मेरा दुश्मन हर वो व्यक्ति है जो हमारे मजदूरों का शोषण करता है, जो हमारे छोटे गरीब। शिवाजी महाराज को ले लीजिए, उनकी नौसेना में काफी बड़ी संख्या में मुसलमान थे। कि महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो कुरान को भी पढ़ते थे। महात्मा गांधी जी कोई बहुत बड़े पदवी पे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जोड़ने का काम किया। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से वीडियो में। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले कोई कमेंट ना करें। इस वीडियो को पूरा देखकर ही आप कमेंट करें, क्योंकि होता ये है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। और दूसरी बात, किसी चीज़ को पूरी तरीके से देखने से पहले उसे जज ना करें। कभी कभी क्या होता है कि जो हम देखते हैं वो होता नहीं है। तो इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश में हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है? आप पूछेंगे क्या हमारे देश में हो रहा है जो सही नहीं हो रहा है? तो मैं आपको बता दूँ, हमारे जो आसपास के हमारे भाई बंधु हैं, ये अगर खुद कहते हैं तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, ये अगर खुद में भेदभाव रखते हैं तो ये एक सहनीय विचार था, ये सोचा जा सकता था। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि हमारे राजनीतिक दल, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टियां, उसके बड़े बड़े नेता और जो बड़े बड़े पदवी पर बैठे हैं, वो लोग ये बातें कहने लगे हैं कि हिंदू खतरे में है, उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। ये सारी चीजें वो बड़े बड़े शख्सियत कह रहे हैं, जो कि बड़े ही शर्म की बात है। ये उम्मीद तो इन पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से नहीं थी, उन श्रेष्ठ पदवी पर बैठे उन शख्स से नहीं थी जो ये बातें कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे हुआ करते थे भगत सिंह, वो कहते थे मेरा दुश्मन हर वो व्यक्ति है जो हमारे मजदूरों का शोषण करता हो, जो हमारे छोटे गरीब और मजदूरों का शोषण करता हो। और उसी जगह पे आप शिवाजी महाराज को ले लीजिए, उनकी नौसेना में काफी बड़ी संख्या में मुसलमान थे। अब यहीं पे नहीं, महात्मा गांधी जी के बारे में देखिए, वो तो बिल्कुल कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम बटे। वो थे नेता ऐसा होना चाहिए। आप लोगों ने हदें पार कर दी हैं। हमारे जो उस टाइम के नेता थे, अगर उसी के अकॉर्डिंग हमारा देश आज भी चलता तो शायद हमारा देश आज किसी और स्थान पे होता। अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते, आप उनको पढ़ते, उनको समझते कि उनकी माइंडसेट क्या थी, तब आपको समझ में आता कि एक कंट्री को चलाया कैसे जाता है। एक कंट्री को एक पार्टिकुलर या एक स्पेसिफिक पर्सन केवल नहीं चला सकता, ये चलेगा पूरे एक समुदाय से, इस कंट्री के सिटीजन से, इस कंट्री के हर एक पब्लिक से। ये केवल आपका काम नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग ये देश चले, क्योंकि आज के हमारे जो नेता हैं ये चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चलिए देश, आपके अकॉर्डिंग ये नहीं चलेगा। आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप उन वरिष्ठ क्रांतिकारियों का बुक जरूर पढ़ें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपको हो सकता है अपने देश को एक सही रास्ते पर ले आए। इससे हमें भी गर्व फील होगा। हम मेनली गांधी जी के बारे में अगर देखते हैं तो उनसे एक एडिटर की बात होती है, जिनमें वो कहता है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद में हिंदू और मुस्लिम्स में ये भेदभाव और ज़्यादा बढ़े। तो गांधी जी कहते हैं क्या हमें ये नहीं याद रखना चाहिए कि हम में से बहुत से हिंदू और मुसलमान एक ही पूर्वज के हैं। और ये भी कहते हैं क्या हिंदू का भगवान और मुसलमान का भगवान अलग है? गांधी जी कहते हैं धर्म का रास्ता भले ही अलग अलग हो, लेकिन वो मिलेंगे एक ही बिंदु पर। जब पहुंचना एक ही लक्ष्य पर है तो रास्ते क्यों अलग अलग हों? गांधी जी का मानना ये था। हमारे नेताओं का मानना है हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, ये कभी एक साथ नहीं रह सकती। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे एक बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। महात्मा गांधी सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते थे और वो सभी धर्मों से प्रभावित भी थे। और वो कहते थे कि धर्म की एकता में ही भारत की स्वतंत्रता है। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी कह लीजिए, नेता कह लीजिए, गांधी जी का कहना था। हिंदू और मुस्लिम के नाम पे आप जो आज भड़का रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो कुरान को भी पढ़ा करते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा न्यूज़ कह रही है।
और दूसरी बात, एक प्रेयर होता है मुस्लिम्स का, सूरा ए फातिहा, वो उनको जुबानी याद थी। और इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? क्या आप उनसे बड़े नेता अपने आप को मानते हैं? क्या आप महात्मा गांधी जी से बड़े नेता अपने आप को मानते हैं? यदि आप बड़े नेता अपने आप को मानते हैं तो उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो उनकी आदर्शों का पालन करें। उनकी माइंडसेट के अकॉर्डिंग अगर आप देश को लेकर चलेंगे तो देश की तरक्की होगी, देश की उन्नति होगी, जिसमें पूरे देशवासियों का भला होगा। ये फालतू की जुमलेबाजी से हम लोग बचे रहेंगे। ये झूठे झूठे वादों का दिलासा नहीं आपको देना पड़ेगा। यदि आप काम सही से करेंगे, आपको वोट के लिए मंगलसूत्र नहीं पहनना पड़ेगा, मुद्रा नहीं पहनना पड़ेगा किसी को, या फिर आपकी गाय भैंसे खोल रह जाएंगी। ये अदर पार्टी ये नहीं कहना पड़ेगा। हमारे देश की हालत इतनी खराब हो गई है कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है। एक बाबा है, उनको आपने जरूर देखा होगा, वो कहते हैं कि अपनी दुकान के सामने नेम प्लेट जरूर लगाएं। ये कांवड़ यात्री के टाइम पे था। हम कह रहे हैं कि धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। और कभी कहते हैं दूसरे मजहब वालों के पास इमरजेंसी कॉल उठाने वाले दूसरे भगवान नहीं है। दूसरे मजहब वालों के पास में तो एक के अलावा इमरजेंसी कॉल उठाने वाला दूसरा ही नहीं। हमारे महात्मा गांधी जी कोई बहुत बड़े पदवी पे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जोड़ने का काम किया। हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं जो केवल तोड़ने का काम कर रहे हैं। कभी वो मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, कभी वो कहते हैं ज्यादा बच्चे वाले। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। और कभी कहते हैं जो आग लगा रहे हैं उनके कपड़ों से पता लगाया जा सकता है। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। हमारे यहाँ मुस्लिम्स को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या वो इंसान नहीं है? मेरा मानना है कि कोई भी धर्म खराब नहीं होता। उस धर्म में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन खराब हो सकता है, वो हिंदू का भी हो सकता है, वो मुस्लिम धर्म का भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी बहुत बड़ी घटना होती है तो उसमें मुस्लिम को दिखाया जाता है कि मुस्लिम है। मैं आपसे कहूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, तो कोई भी व्यक्ति हो अगर थोड़ा सा भी समझदार है तो उसके लिए प्रेम भाव सम्मान एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए जरूर रहेगा। लेकिन अभी अदर किसी मुस्लिम के बारे में कुछ कहो तो हमारे यहाँ बड़े ही भेदभाव तरीके से बात किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि इन बातों पे आप खरे उतरेंगे।